हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ और नए नए अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से नए नए अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो अकाउंटिंग टर्म्स सीखने वाले हैं उसका नाम है एसेट्स। एसेट्स को प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं या फिर इसको संपत्ति बोलते हैं। तो जैसे ही इसको प्रॉपर्टी या संपत्ति हम लोग बोलते हैं, आपको इसका आधे से ज्यादा मीनिंग अपने आप में समझ में आ गया होगा। फिर भी देखते हैं कि अकाउंट्स में एसेट्स का क्या मतलब होता है। देखिए, एसेट्स का क्या मतलब होता है। एसेट्स आर रिसोर्सेस। एसेट एक रिसोर्सेस है जो कि एक कंपनी that a company owns and controls which have economic value, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, and are expected to provide future benefit, जिसका हम लोगों को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिसोर्सेस को हम लोग एसेट बोलते हैं और जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और जिसका फायदा हम लोगों को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए मिलता रहता है। ठीक है, दीज एसेट्स कैन इंक्लूड फिजिकल आइटम्स लाइक मशीनरी, यानी कि मशीन क्या है, एसेट है। फर्नीचर क्या है, एसेट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक आप बोल सकते हैं, गुड्स बोल सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब ऐसा एसेट होता है जिसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इनटेंजिबल मत के अंदर आएगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। तो जिस तरह से मशीन, फर्नीचर और इन्वेंट्री हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसी तरह से ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल जो कि आंख से हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये जो सारे एसेट भी बिजनेस को चलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एसेट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन एंड ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस। यानी कि एसेट्स का मतलब, अगर आप इसमें ढेर सारे नाम अगर नोट करना चाहते हैं, तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, अब एसेट्स कितने टाइप का होता है वो देखिए आप। एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का क्या मतलब होता है। नॉन करेंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स and are not expected to be converted into cash within 1 year। यानी कि ऐसा एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लेके आते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जिसको हम लोग कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉन करंट एसेट होता है। जैसे कि मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लाते हैं, जिसको हम लोग तुरंत रीसेल नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं अपने बिजनेस में। करंट एसेट क्या होता है। Current assets are those assets which are expected to be converted into cash or used up within 1 year. These includes cash, bank balance, debtor, stock, etc. यानी ऐसा कोई भी एसेट जिसको या तो हम लोग 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग कोई ट्रेडिंग कंसर्न चलाते हैं, यानी कोई शॉप चलाते हैं, तो वहां पर हम लोग इन्वेंट्री को लाते हैं और 1 साल में कई बार इन्वेंट्री यानी स्टॉक यानी गुड्स को लाते हैं और कई बार उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, यानी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहे हैं, तो वहां पर हम लोग जो मटेरियल होता है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो मटेरियल को हम लोग लाते हैं और उसको क्या करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर किसी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट का मतलब ही होता है जिसको हम लोग कैश में या तो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर यूज कर लेते हैं। जैसे कि डेटर्स, हमारा डेटर्स को हम लोग उधार में गुड्स सेल करते हैं और कई बार उधार में सेल करते हैं और कई बार इससे पैसा हम लोग ले लेते हैं, यानी डेटर कई बार कैश में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉक दुकान में लाते हैं और कई बार इसको बेचते हैं, कई बार इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं और कई बार फिर नया स्टॉक लाते हैं। तो ये डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, करंट एसेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, यानी कि अभी जो हम लोग ये नॉन करंट एसेट देख रहे थे, ये नॉन करंट एसेट फिर हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे
नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि नॉन करंट एसेट के अंदर में ही आता है आपका फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट फिर दो तरह का होता है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट समझ लीजिए एक ही चीज का दो नाम है। फिक्स्ड एसेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक ग्रोसरी शॉप चलाता हूं, तो मेरा मेन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ग्रोसरी आइटम बेचना मेरा काम है। तो अगर मेरे शॉप में जो भी इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, तो ये मान लीजिए डिलीवरी वैन है, तो ये सब क्या है, डिलीवरी वैन, फर्नीचर, ये सब लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं लाए, यानी कि हम लोग इसको रीसेल करने के लिए लाए, लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए लाए। These are used to generate revenue and are expected to provide benefit for more than one accounting period। यानी इसका बेनिफिट हम लोग एक से ज्यादा साल तक लेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इसको हम लोग रीसेल के लिए बिजनेस में नहीं लेके आते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए लाते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए। ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, फिक्स्ड एसेट दो टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ऐसा एसेट होता है जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स दैट कैन बी टच्ड, seen and quantified. These assets have a physical form and substance. For example, land, building, furniture, plant, machinery, etc. ठीक है, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, इनटेंजिबल जिसको हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल एसेट्स, ठीक है, विथ लॉन्ग टर्म वैल्यू लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। यानी कि इसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, ऑनरशिप भी हमारे पास होता है, लेकिन हम लोग इसको ना तो देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं। लेकिन ये अदर एसेट की तरह, यानी अदर फिक्स्ड एसेट की तरह, ये क्या होता है, टेंजिबल एसेट की तरह, ये भी बिजनेस को चलाने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लायबिलिटी में क्या क्या है। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, अब हम लोग इसको देखेंगे। लायबिलिटीज, लायबिलिटी रेफर्स टू एनी ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट एन इंडिविजुअल और एंटिटी ओज टू अनदर पार्टी। यानी कि आप इसको एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझिए, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। उधार आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको कर्ज बोल सकते हैं, इसको बकाया बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी आप इसको लोन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी किसी का उधार आप ले रखे हैं, आपके ऊपर किसी का बकाया है, किसी का कर्ज है, किसी का लोन है, तो वो सब आपको फ्यूचर में पे करना है। जो भी अमाउंट आप किसी से उधार ले रखे हैं और जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हैं, वो सब आपके बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, लायबिलिटी दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज रेफर्स टू ऑल अमाउंट्स दैट द बिजनेस ओज टू इट्स ओनर। यानी कि देखिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एक अलग पर्सन की तरह है, अलग एंटिटी की तरह है, और जो उसका ओनर है वो एक अलग एंटिटी है। यानी दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटी है, यानी दो अलग अलग लोग हैं। यानी मैं एक बिजनेस को कर रहा हूं, तो मैं एक एंटिटी हूं और मेरा बिजनेस क्या है, एक अलग सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, तो अगर मेरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, हम लोग अकाउंट्स जब बनाते हैं तो बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को देखेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो पैसा बिजनेस में लगा है, जिसका नाम कैपिटल है, वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो पैसा मेरा है। तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या है, बिजनेस के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन कैसा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि सच एज कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, यानी कि जो भी अमाउंट बिजनेस अपने ओनर से लेके चलाता है,
जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, नाम से पता चल रहा है कि जो बाहरी लोगों से पैसा हम लोग उधार लेते हैं, ठीक है, यानी ओनर जो होता है, प्रोप्राइटर, बिजनेस का अंदर का आदमी होता है, तो उससे जो पैसा लेके बिजनेस चलता है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और बाहरी लोगों से जो पैसा लेके हम लोग बिजनेस को चलाते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी रेफर्स टू दैट अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब। ठीक है। अब लायबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लायबिलिटी को हम लोग और अलग आगे समझेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यानी कि लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाता है दो अलग अलग सेक्शन में, एक नॉन करंट और दूसरा करंट लायबिलिटी। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which is payable after a period more than 1 year such as long term loan, डिबेंचर etc. ठीक है। यानी कि ऐसा लायबिलिटी जिसको हम लोग एक से ज्यादा साल के बाद पे करते हैं, यानी एक से ज्यादा साल में पे करते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी कि एक बहुत हैवी मशीन, यानी कि मान लो 25 लाख का मशीन बैंक से मैं लोन लेकर परचेज करता हूं, तो इसका पेमेंट मैं विद इन 1 ईयर नहीं करूंगा, धीरे धीरे हम लोग इसको कैसे पे करेंगे, ईएमआई भर के पे करेंगे, ईएमआई भरेंगे बैंक में। ठीक है। तो ये लोन हो सकता है 5 साल चले, 10 साल चले। ठीक है। तो ये कैसा लोन होगा, ये कैसी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। और ये लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नाम से पता चल रहा है ये करंट लायबिलिटी, यानी 1 साल के अंदर अंदर इसका पेमेंट हम लोगों को कर देना है। करंट लायबिलिटीज आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जिस लायबिलिटी का पेमेंट हम लोग कर देते हैं उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। सच एज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि जब हम लोग बिजनेस में किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, या फिर अगर हम लोग ऑन पेपर उससे लिख कर उधार लेते हैं तो वो हमारा बिल्स पेबल होता है। उसका पैसा हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देना पड़ता है। 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम पे कर देना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे स्टाफ की सैलरी बाकी है, रेंट बकाया है, तो रेंट बकाया है, सैलरी बकाया है, वेजेस बकाया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया है, तो इसका पेमेंट भी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वीक, 15 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। तो ये सब क्या है, करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। ठीक है।